हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलीज। एंड आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटेक्स के ऊपर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होता है। वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर करके चलूंगा। मैं बात करूं, यहाँ पे हमने जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो हमारा यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का है एंड यहाँ पे टैक्स ऑडिट वाला है। ठीक है, सो हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, इसके ऊपर हम लोग को क्लिक करना है। अगर आप लोगों का एसएससी ऐड नहीं है, यहाँ पे आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपको इसका पैन नंबर एंड पासवर्ड डालना है। देन आपको अपडेट फ्रॉम प्रीफिल जेसन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट हो रखा है। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ऐसा इंटरफेस आपको शुरू में देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता देता हूँ। इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जितने भी हेड होते हैं, जितने भी शेड्यूल होते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बट यहाँ पे कंप्लाइंस इजी क्यों रहता है वो ध्यान से समझना। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऑटो फील्ड आ जाती हैं एक क्लिक के अंदर। कैसे आती है अभी आप लोग खुद देखोगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी शेयर मार्केट की टैक्स पीएनएल वगैरह है वो यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती है। आपको कुछ भी कैलकुलेशन सेल्फ नहीं करनी होती है। यही सॉफ्टवेयर का मेन फ़ायदा है। ठीक है सर, सो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, अगर हमने लास्ट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं करी है तो हमारा 25-26 का डाटा यहाँ पे नहीं आएगा। अगर हमने कंप्यूटेक्स के ऊपर भी लास्ट ईयर की फाइलिंग करी है तो ये वाला सारा डाटा आ जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना, जितने भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज वगैरह हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएंगे इस वाले पोर्शन के अंदर। अगर आपने कंप्यूटेक्स के ऊपर ऑलरेडी फाइलिंग करी है लास्ट ईयर की, बट आप अगर पहली बार फाइल कर रहे हो, आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज वगैरह है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। एक बार फिल कर दोगे वो आगे कंटिन्यूस ईयर में कंटिन्यू रहेगी। ठीक है सर, सो सबसे पहले हमको यहाँ पे एआईएस टीएस डाटा इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे क्लाइंट के केस में उसकी सैलरी आ रही है 30 लाख की। ठीक है, इसके अलावा इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आ रहा है एंड इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ रहा है। अच्छा, एक डिस्कशन यहाँ पे और ऐड ऑन करते हैं। अगर आपकी सैलरी, ध्यान से सुनना, फॉर्म 16 के अंदर, एआईएस टीआईएस के अंदर एंड 26 एएस के अंदर सेम है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप सैलरी वाले शेड्यूल में अलग से भी डाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आएगी। तीनों में सेम है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है, ये भी आपका एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, ये भी आपका एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो आप लोग इसको इंपोर्ट कर लोगे। इसके अलावा एआईएस टीआईएस के अंदर एक और चीज आ रही है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। मुझे एक बात बताओ, एक सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके जवाब जरूर देना। यहाँ पे क्या आपका आईटीआर फॉर्म 1 जाएगा या फिर आईटीआर फॉर्म नंबर 2 जाएगा? सो अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर आया है कि आईटीआर फॉर्म नंबर 2 जाएगा बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटीज आ चुका है, तो पूरी लाइन ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे परचेज ऑफ सिक्योरिटी है, बट कैपिटल गेन तो यहाँ पे आपका अराइज होता है जब सेल ऑफ सिक्योरिटी हो, तो इस केस में आईटीआर फॉर्म नंबर 1 जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी आपकी आएगी तब आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा टैक्स पीएनएल जो भी ब्रोकर का होगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे टैक्स पीएनएल कैसे इंपोर्ट करना वो भी यहाँ पे दिखा दूंगा अभी। ठीक है, सो फिलहाल के लिए हमको ये 3 वैल्यू जो है वो इंपोर्ट करनी है सॉफ्टवेयर से। इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ओके कर देते हैं। डाटा हमारा इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सैलरी वाले केस में यहाँ पे आपका सैलरी आ चुकी है। इसके अलावा आपकी जो अदर इनकम थी वो यहाँ पे आपकी आ चुकी है 7455 की। सर हमको यहाँ पे टैक्स पेड देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग टैक्स पेड के ऊपर जाते हैं एंड 26 एएस में जो डाटा है उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो 26 एएस भी हमारा यहाँ पे विद इन अ सेकंड इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसको आप जैसे ही क्रॉस करोगे यहाँ पे आपका जो सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। 662545 का आपका यहाँ पे टीडीएस ऑलरेडी कट रखा है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे ये भी आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो हमारा अभी फिलहाल के लिए जो रिफंड आ रहा है वो यहाँ पे 168321 आ रहा है। ठीक है, सो हमारी सैलरी की इनकम भी आ चुकी है। अगर आपको अलग से डालनी है तो आप यहाँ पे सैलरी वाले शेड्यूल में जाके आप यहाँ पे फॉर्म 16 के हिसाब से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके अलावा कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वगैरह तो आपको वो यहाँ पर डालनी है, जो भी लेटेबल वैल्यू है, जितना रेंट आप लोग रिसीव कर रहे हो, बाकी सारी जितनी भी यहाँ पे ओपन सेल है उसी के अंदर आप डाटा फीडअप कर सकते हो। बाकी सारी यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होती है। ठीक है सर, सो इसको हम लोग अभी के लिए एग्जिट कर देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी वाला हमारा कोई भी केस नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा एग्जिट हो चुका है। बिजनेस वाला है तो बिजनेस वाले की डिटेल इसमें जाती है, बट अभी आईटीआर 3 आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। जब भी वो स्टार्ट होगी ये सारी डिटेल भी आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है सर, बाकी आपका कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको शेयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म
बॉटम कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक करना है। ये वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एक्सेल इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसको आप लोग क्लिक करोगे, देन आपसे यहाँ पे पूछेगा आपका ब्रोकर कौन। जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप स्टॉक हो गया, यहाँ पे एंजल वन हो गया, ठीक है, अरिहंत, चॉइस वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। सर आपको यहाँ पे कौन-सा पी&एल लेना है, ध्यान रखना, टैक्स पी&एल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26। सर कहाँ से कहाँ तक? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का टैक्स पी&एल आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सो हमारा यहाँ पे ग्रो में है, सो हम लोग ग्रो डालते हैं, ये हमारा आ जाता है। उसके बाद ब्राउज़ करते हैं, देन हमारा ये रहा स्टॉक पी&एल, इसको हम लोग ओपन करते हैं, इसको हम लोग ओके करते हैं, ये हमारा इंपोर्ट हो जाता है सक्सेसफुली। ठीक है सर, इसको हम लोग यहाँ पे एग्ज़िट कर देते हैं। अब सारा डाटा हमारा इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप लोग देख सकते हो हमारा जो गेन था 14414 का यहाँ पे आ जाता है कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर। ठीक है सर, आईटीआर हमारी अब यहाँ पे 2 जाएगी। आपको यहाँ पे अगर कंपटीशन चेक करनी है, क्लाइंट को जो भेजनी है, आप यहाँ पे कंपटीशन निकाल सकते हो, पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी एंड वर्ड के अंदर भी। आपको यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिज़ाइम या फिर न्यू टैक्स रिज़ाइम का कंपैरिजन चेक करना है, आप लोग यहाँ पे कंपेयर के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हो। ठीक है सर, सो जितना भी हमारा डाटा था हमने सारा इंपोर्ट कर लिया है और आप लोग देख सकते हो विदिन अ मिनट हमारी जो आईटीआर है पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुकी है। ठीक है, अल्टीमेटली जो भी डाटा हमारे ऑटोमेटेड फील्ड में आ रहा है, हमको खाली वो चेक करना है, बाकी रिपोर्ट वगैरह जो हमको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। वन मोर फर्दर थिंग, यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था। अगर लास्ट ईयर आपने कंप्यूटर टैक्स रिटर्न फाइल करी है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अदरवाइज आपको यहाँ पे लास्ट ईयर का डाटा कहाँ से मिलेगा? पिछले साल के इनकम टैक्स फॉर्म से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वो वाला डाटा, वो वाली डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। ठीक है सर, अब कुछ केस में क्या होता है, एक मैं प्रैक्टिकल केस आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। स्पेकुलेशन लॉस आ रहा था लास्ट ईयर का, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्वेरी लेकर आया मेरे पास, कोई प्रोफेशनली था। उन्होंने कहा सर मेरा लास्ट ईयर का क्लाइंट का स्पेकुलेशन लॉस आ रहा है, ठीक है, बट मैं इस साल आईटीआर 2 फाइल करना चाहता हूं, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? प्रोविजन कभी भी आपको रोकता नहीं है, ठीक है। अगर आपकी आईटीआर 2 के हिसाब से इनकम आ रही है तो आप लोग आईटीआर फॉर्म नंबर 2 फाइल कर सकते हो, बट उस केस में स्पेकुलेशन लॉस जो चला आ रहा है वो यहाँ पे सब्सिक्वेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस या नो? मेरा मानना यह है कि आप लोगों को अगर पिछले साल का जो स्पेकुलेशन लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको यहां पे आईटीआर फॉर्म नंबर 3 को सिलेक्ट करना है, इवन इफ यू डोंट हैव द बिजनेस इनकम। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 3 का सिलेक्शन करना है। बात समझ में आई नहीं है? सर फॉर्म नंबर 2 फाइल कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पेकुलेशन लॉस जो आपका पिछला वाला चला आ रहा है वो यहाँ पे आपको फर्दर ईयर में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। बाकी सारी कंपटीशन भी हमारी हो चुकी है। अब हम लोग एग्जिट कर देते हैं। आप लोगों को यहाँ पे टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटेड सेलेक्टेड आ जाता है कौन सा फॉर्म आपका यहाँ पे जाएगा। उस क्लाइंट का क्या हो रहा था ना, यहाँ पे फॉर्म नंबर 3 आ रहा था, उस केस में स्पेकुलेशन लॉस था, बट इस साल के अंदर उसका फॉर्म नंबर 2 वैलिड था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, बट उसको यहाँ पे कंप्यूटर टैक्स फॉर्म नंबर 3 सेलेक्ट कर रहा था। सर वो फॉर्म नंबर 3 कैसे हटेगा? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में जाके स्पेकुलेशन लॉस को 0 कर देना, आपकी आईटीआर फॉर्म नंबर 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे आपको बताता भी है, ठीक है, क्यों आपका यहाँ पे ये वाला फॉर्म एप्रोप्रिएट रहता है, ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, रिटर्न सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे ई वेरीफाई भी कर सकते हो। एक और फीचर इसके अंदर कई सारे लोगों को दिक्कतें आती है, मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको परमानेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आना है। यहाँ पे आपको 10 IEA से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है, ठीक है। अगर आपने लास्ट ईयर में जो भी किया है, मतलब अगर आपने ऑप्ट आउट किया, पहला क्वेश्चन ये है, क्या आपने ऑप्ट आउट किया, मतलब क्या पहले आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर किया है? नहीं किया तो सिंपली नो कर देना। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ करंट असेसमेंट यानी ओल्ड टैक्स रिजाइम? यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर आप लोगों को न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। सर क्या हम फॉर्म नंबर 10 IEA यहाँ पे फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप लोगों को फॉर्म 10 IEA के ऊपर आना है, यहाँ पे आप लोगों को ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सिंपली जो भी इसकी डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करोगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देन आपको यहाँ पे देन फिर उसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। आपका यहाँ पे फॉर्म 10 IEA भी ऐसे फिलअप हो जाता है। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फीचर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कंप्यूटर टैक्स के अंदर, कैसे हमको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होता है। अगर आप लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को थ्रू अ प्रोफेशनल फाइल करवाना चाहते हो, देन डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइल्स को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।